बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज की जो मेरी वीडियो है वो भी रमज़ान से ही रिलेटेड है कि हमें सहरी और इफ्तारी में ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे हमारा वेट जो है वो कम हो सके। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि वो क्या चीज़ होती है। जो लोग भी रमज़ान के रोज़े रखते हैं, चाहे वो साल में एक बार ही रख रहे हैं, वो एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग से अवेयर हो चुके हैं। इसका मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही होता है कि आपने एटलीस्ट 16 घंटे की जो है वो फास्टिंग करनी होती है। अगर आप सहरी जो है वो कुछ घंटे पहले कर लें तो आप बिल्कुल समझ लें कि आपने एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। फास्टिंग के अंदर होता ये है, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के जो हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इन दोनों हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आप सहरी में उठते हैं उस टाइम क्या होता है कि आपका शुगर का लेवल भी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर उस टाइम आप वॉक कर लें या एक्सरसाइज कर लें तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल भी कम हो जाता है, फैट्स भी बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ लें कि सहरी के टाइम जो है वो वॉक करना या एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने करेक्ट डाइट प्लान जो है वो चूज़ करना है जिससे आपका वेट लॉस हो सके। सबसे पहले सहरी की बारी आती है। सहरी में आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो, यानी जिनके अंदर शुगर जो है वो कम हो। आपने प्रोटीन्स लेनी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और हेल्दी फैट्स लेनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपने मल्टीग्रेन आटे की रोटी आप ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं और इसके अलावा आपने कबाब वगैरह ले सकते हैं। प्रोटीन्स के अंदर आपने ऑमलेट है, नट्स है, कबाब आप ले सकते हैं। चाहे तो प्रोटीन शेक बना के आप पी सकते हैं। अफ्तारी के अंदर जो है वो आपने स्टार्ट करना है ऐसी चीज़ से जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, यानी जिसके अंदर शुगर क्वांटिटी, नेचुरल शुगर जिसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया हुआ तो इसलिए आपने थोड़ी सी ऐसी चीज़ें खानी हैं जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो, जिसमें आप 1.5 से इसका स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप 2 खजूरें खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खानी। अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई सा एक फ्रूट ले सकते हैं और जिसमें शुगर कम हो। और स्मूदी ले सकते हैं। स्मूदी का तरीका ये होता है कि आप दही ले लें और उसके अंदर आप कोई सा भी एक फ्रूट डाल लें और साथ कुछ नट्स डाल लें, उसका एक शेक सा बना लें और उसको इस्तेमाल करें। ये काफ़ी हेल्दी होगा। चीनी इसमें नहीं डालनी है आपने स्मूदी के अंदर। डिनर के अंदर भी आप चक्की के आटे की आप एक छोटी रोटी पका के ले सकते हैं, कबाब खा सकते हैं। सैलड्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है क्योंकि इसके अंदर पानी की वाफर मकदार मौजूद होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की जो कमी है उसको पूरा करती है। दालें आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग वेट कम करने की तरफ जाएंगे वो रेड मीट से थोड़ा सा इज्तनाब करें, लेकिन वो वाइट मीट यानी वो फ़िश या फिर देसी मुर्गा जो है वो कभी कभार ले सकते हैं। अच्छा, करेक्ट डाइट प्लान मैं बताऊंगी आप वेट मेंटेन करने के लिए कि जो लोग वेट मेंटेन ही रखना चाहते हैं तो वो सहरी में कबाब ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, रोटी ले सकते हैं छोटे साइज़ की, लस्सी या फिर दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वो चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो फ्रूट्स जो है वो सहरी में खाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पेट में फिर भी जगह है तो आप वाटरमेलन ले सकते हैं और खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि वाटरमेलन और खीरे के अंदर पानी की वाफर मकदार मौजूद होती है और इनकी तासीर भी ठंडी होती है जिससे आपको प्यास नहीं लग पाती। अफ्तारी में आप जिन्हें वही खजूर से स्टार्ट करना है या आप अंजीर ले सकते हैं, चाहे तो कभी आप किसी दिन आप फ्रूट चाट खा सकते हैं, किसी दिन आप चना चाट खा लें और कोई ना कोई एक शरबत भी आप ले सकते हैं। लेमन जूस बेहतरीन होगा चीनी के बगैर। या अगर आप वेट कम नहीं करना चाह रहे तो थोड़ी सी चीनी या शक्कर या शहद भी आप मिला सकते हैं। डिनर के अंदर आपने वही चक्की का आटा लेना है, कबाब है, सैलड है, राइस अगर हैं तो आप थोड़े पोर्शन में राइस भी ले सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं ऑन एंड ऑफ आप एक दूसरे को ऑल्टर करते हुए कभी कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें, कभी आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें। इस तरह आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे हो जाएंगे, प्रोटीन्स भी पूरी हो जाएंगे और हेल्दी फैट्स भी पूरे हो जाएंगे। जी सबसे अहम चीज़ जो है वो है एक्सरसाइजेज़। रमज़ान में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपने सहरी जैसे ही आपने उठना है उसके बाद आपने 30 मिनट्स की वॉक जो है वो लाजमी करनी है और अफ्तारी से पहले भी आपने हल्की हल्की 20 मिनट की वॉक करनी है। और लेकिन जैसे ही आप अफ्तारी डिनर कर लें तो फिर आप जिम जा सकते हैं और हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपना जो वेट है वो कम करना है। और लेकिन ये बात भी याद रखें कि आपने अफ्तारी से पहले कोई हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस नहीं करनी क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, पानी की कमी काफ़ी हद तक हो सकती है, आपके मसल्स जो हैं वो इंजर हो सकते हैं।
तो अगर आप जिम जा रहे हैं या हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो आपने डिनर के बाद ही करनी है। 10 से 15 दिन बाद एक चीटिंग डे भी आप ज़रूर रख लें, क्योंकि अक्सर जो होता है इफ्तारी में आपकी इफ्तार पार्टीज़ होती हैं या आप कहीं बाहर चले जाते हैं खाना खाने, तो उस दौरान आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि बारबेक्यू की तरफ फ़ोकस करें और राइस और नान या और इस तरह की कोई भी वो चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं वो आप ना खाएँ। अच्छा जी, हेल्दी टिप्स मैं कुछ दूँगी कि सबसे पहले तो कैलोरीज़ के बारे में, कि हर इंसान ने जो फ़िज़िक है वो थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है और हर बंदे का की कैलोरीज़ भी हर एक ने अपने हिसाब से लेनी होती हैं। आपने जो भी कैलोरीज़ अपने हिसाब से सेट की हुई हैं, आप उसको 25% जो है वो सहरी में ले लें, 25% इफ्तारी में ले लें, 50% जो है वो आप डिनर में ले लें और उसके बाद आप जो है वो एक्सरसाइज़ लाज़मी करें। इसके साथ-साथ जो है वो जो लोग जिनको कमज़ोरी फ़ील होती है और वो इस रमज़ान में उनको कमज़ोरी फ़ील हो रही है, तो अगर होने लगे तो आप ऐसा करें कि आप तुख्म मलंगा का इस्तेमाल लाज़मी करें। नीम गर्म पानी में आप तुख्म मलंगा को जो है वो भिगो कर रख दें और जब आप सहरी में उठें तो आप वो छान कर पी लें। उसके बाद उसमें थोड़ा-सा लेमन डाल लें। इससे आप जो है वो आपको कमज़ोर भी फ़ील नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। और एक अहम बात कि आपने तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, चाहे आप वेट मेंटेन कर रहे हैं, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये तली हुई चीज़ें जो है वो इंतहाई नुकसानदेह हैं और आपका जो वेट बढ़ाने का जो है वो सबब बनती हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सारों को रमज़ान मुबारक। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें।